अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ट्यूसडे का डे चल रहा है एंड 28 अक्टूबर का डे है। एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 4 PM हो चुके हैं मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और दोस्तों, अगर आज की क्रिप्टो की हालात वाक़यात की बात की जाए तो सबसे पहले मैं मार्केट कैप की बात करता हूँ। 3.86 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है। और अगर फियर एंड ग्रीड और ये भी देखें कि इसमें 0.71% की मामूली सी कमी हुई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 42 न्यूट्रल जोन में हम बैठे हुए हैं। न्यूट्रल जोन वो जोन होता है जहाँ पे मेक और ब्रेक की सिचुएशन होती है। यहाँ तो मार्केट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लेती है या फिर दोबारा हम जो है वो दोबारा पैनिक सेलिंग की तरफ जाते हैं और दोबारा फियर और एक्सट्रीम फियर में दाखिल हो जाते हैं। ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 28 पे हम बैठे हुए इस टाइम आउट ऑफ 100 में से। और बिटकॉइन जो है वो सीज़न इस टाइम चल रहा है, मतलब ऑल कॉइन से पैसा निकल के दोबारा बिटकॉइन के अंदर जो है वो फ्लोइंग होने लग गया हुआ है। एवरेज क्रिप्टो RSI की बात की जाए तो अभी 50 न्यूट्रल जोन में बैठी हुई है। वो यार नॉट ज़्यादा ओवरबॉट और नॉट ज़्यादा ओवर सोल्ड, तो ये भी न्यूट्रल जोन में बैठी हुई है सिचुएशन। और अगर कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले BTC के लतवाक़यात की बात करता हूँ। 1,14,500 के पास पास हमें BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 0.75% की कमी हुई है। लेकिन वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5.5% का पंप हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात की जाए तो 4,116 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस में 1.23% का ऑलमोस्ट कमी हुई है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 6% के साथ पंप करके बैठी हुई है। साथ एक्सेप्ट की बात करूँ 2.65 पर गया हुआ है। 24 आवर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो 1.23% का जो है वो इसमें इजाफा हुआ है, जब और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी ऑलमोस्ट 10% के साथ ग्रीन में जा रही है। मैंने आपको इसके बाइंग जोन बताया था कि 2.1 से लेकर $2.7 इसका एक अच्छा बाइंग जोन होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वापस की बाइंग की होगी। BNB की बात करूँ तो 1136 पे हमें देखने को मिल रहा है, ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 5.6% के साथ जो है वीकली इसकी जो है वो हमें परफॉर्मेंस दिखने को मिल रही है पॉजिटिव। और इसकी अगर 24 परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1.7% की कमी वाक़ई हुई है। सोलाना 200 पे बैठा हुआ है पूरा पूरा और इसमें ऑलमोस्ट 7.5% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है वीकली में, जबकि 24 परफॉर्मेंस इसकी न्यूट्रल जा रही है। दोस्तों, अगर अब मैं कुछ कॉइन जिनका आप लोगों के साथ टीए लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले वो बात की जाए तो वो मीम कॉइन है, डॉज जो एलन मस्क का कॉइन है। आपको पता है इसकी अगर आप लोगों के साथ टीए भी डिस्कस करूँगा, इसका कुछ लेवल्स डिस्कस करूँगा। तो अगर इसकी आप लोगों के साथ बात करूँ, इस टाइम $0.2 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली परफॉर्मेंस इसकी 3% के साथ ग्रीन में जा रही है, जबकि 24 परफॉर्मेंस 1.36% के साथ रेड में जा रही है। ट्रॉनिक्स कॉइन की बात करूँ, जो आपको पता है कि जो ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली ऑफिशियल नेम है कॉइन का ना, इसको TRX बोलते हैं। और ये इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन्स ऑन द ट्रॉन नेटवर्क। ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ये जो है ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करता है TRX। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो $0.2976 के ऊपर जो इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन इसका आया हुआ है, इस टाइम 7.5% का क्रैश आया हुआ है। और 24 परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा डाउन बैठा हुआ है। तो इसकी भी आज बाइंग जोन्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये हमें इसकी बाइंग जो है वो मिलती है दिखने को। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सेगमेंट में डायमंड करते हैं। और दोस्तों, मैं BTC का आप लोगों के साथ चार्ट खोल के बैठ गया और ये नीचे मैंने मार्केट साइपर का इंडिकेटर खोला हुआ है। आपको पता है कि मेरा सारा टेक्निकल एनालिसिस और वीडियो जो होती है इस इंडिकेटर के इर्द गिर्द जो है वो बेस कर रही होती है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर जो आप लोगों को आने वाली मोस्ट को पहले प्रेडिक्ट कर देता है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको कंप्लीट देखिएगा। जब जब बुल रन ऑफ इस बुल रन के अंदर हमने बड़ी बड़ी करेक्शंस लिए हैं या बड़े बड़े पंप लिए हैं, वो उन बड़ी बड़ी मूव्स को आने से पहले इस इंडिकेटर ने प्रेडिक्ट कर दिया था। और मैंने जो जो आप लोगों को टीए बताया था एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही BTC ने मूव किया है। और अगर मंथली परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो आप लोग ये देखिए कि सितंबर का महीना जो था वो का अच्छा वो ग्रीन में क्लोज हुआ था। और इस टाइम भी जो है हम एक किस्म के आप लोग ये देखिए कि ग्रीन के अंदर ही फ्लो इन करें। 1,14,000 से ऊपर जो है वो इस टाइम ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है BTC। अलबत्ता रेड डॉट मिंट हुआ था, लेकिन उसने हमें कोई जो है खास नीचे की तरफ बेरिश मूव नहीं थी, क्योंकि 4 ईयर का साइकिल इंटैक्ट है। और नवंबर दिसंबर में फाइनल पीक जो है मैं अभी एक्सपेक्ट करूँगा हमें दिखने को मिलेगा BTC को लेके। तो मंथली परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। 2 वीक का चार्ट अगर आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो 2 वीक को मैं देख के काफ़ी बुलिश हो चुका हूँ कि क्योंकि आप लोग ये देखिए कि 29 सितंबर में जैसे इसने ये बुलिश क्लोज की थी, उसके बाद एक मैसिव किस्म के नीचे वीक लगी है ऑलमोस्ट 1,03,400-500 पे। लेकिन उसके बाद दोबारा एक्सट्रीम बाइंग हुई है और ये आप लोग ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की एक जो है वो बुलिश कैंडल जो है वो एक बुलिश
हैमर कैंडल जो है वो फॉर्म हो चुकी हुई है। और इस वीक का लिखने का यही मतलब है कि आगे जो है मैं फर्दर जो है इस कैंडल को ऊपर की तरफ जो है वो फर्दर जाता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि मार्केट सेवर की बात करूँ तो 2 वीक के चार्ट के ऊपर वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, ग्रीन में मनी फ्लो के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि फाइनल एक लेग अप की तरफ जाने वाले हैं BTC को लेके। ये तो 2 वीक की बात होगी दोस्तों। साथ ही अगर आप लोगों के साथ वीकली की बात करता जाऊँ और आप लोग वीकली के चार्ट को भी देख लें कि मार्केट सेवर के ऊपर मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये पिछला वीक पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो मैं सीधा इसको ऊपर की तरफ शूट आउट होता हुआ देख रहा हूँ। अब दोस्तों साथ साथ मैं आप लोगों के साथ 3 डे का चार्ट BTC का और ये रेंज आप लोगों को दिखाता चाहता हूँ वो खोल के। तो दोस्तों आप ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर ये जो हमने रेंज एक बनाई हुई है बेसिकली 1,10,000 से लेकर 1,19,000 वाली एक रेंज है। आप लोग ये देखिए कि उस रेंज के अंदर BTC जैसे ही वापस आया तो आप लोग देखिए 3 डे के चार्ट के ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है मार्केट सेवर के इंडिकेटर को लेके। एक मतलब मोमेंटम के ऊपर मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर आप देखें चार्ट के ऊपर तो एक लोअर लो बनाया प्राइस ने, जबकि मोमेंटम ने एक हायर लो बनाया है। ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और पिछली तीनों कैंडल्स हमें एक जो है आप लोग ये देखिए कि 3 वाइट सोल्जर्स प्रिंट किए हैं हमने कैंडल्स के अंदर और सीधा सीधा अभी हम ग्रीन के अंदर जा रहे हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बन चुका हुआ है और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अब सीधा सीधा जो है हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं इस वैल्यू एरिया हाई के पास, जो कि 1,19,000 वाली रेंज का वैल्यू एरिया हाई बनता है। तो मैं इसको जल्द से जल्द 1,19,000 1,20,000 डॉलर पे आता हुआ जल्द से जल्द देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव हो चुका है BTC को लेके। और ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं सारे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। यहाँ पे BTC जब भी जाता है तो इन येलो लाइंस को लाजमी टच करता है और उस डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स को जो है उस लेवल पे आके बैठता ज़रूर है। तो अभी जो ऊपर का डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ वो 1,15,150 वाला एरिया है। यहाँ से सीधा फिर आगे पूरी रेंज का नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो 1,18,000 वाला एरिया है। तो अगर 1,18,000 के ऊपर हम एक डेली और वीकली क्लोज करते हैं तो सीधा सीधा मैं इसको 1,19,000 से लेके ऑलमोस्ट ऊपर आप ये देखें मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए, एक 21, एक 24 और एक 25,000 वाला एरिया। मैं यहाँ पे सीधा इनको टैपन करता हुआ देख रहा हूँ जल्द से जल्द BTC को। और साथ ही अगर दोस्तों आप लोगों के साथ फिबोनाची एक्सटेंशंस की कुछ बात करूँ और कुछ ऊपर वाले की एरियाज को डिस्कस करता जाऊँ तो ऑल टाइम हाई से जो इसने अभी 1,02,000 के बाद जो क्रैश लिया था, अगर उसकी आप लोगों के साथ कुछ एक्सटेंशंस की बात करूँ फिब लेवल्स की, तो आप लोग ये देखिए कि ऊपर इसको जो रेजिस्टेंस मिल सकती है 1,16,700 से लेकर 1,17,600 और साथ ही 1,18,000 का डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो 1,17,000 से 1,18,000 के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठी हुई है। अगर इसको BTC जो है ओवरकम कर लेता है और इसके ऊपर क्लोजेस दे देता है हमें वीकली और डेली, तो हम सीधा सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट कर सकते हैं, जो कि 76 का लेवल है और साथ ही डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है 1,21,000 वाला लेवल। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। यहाँ पर फिर हमें देखना होगा कि अब BTC इसको फ्लिप आउट करता है। अगर इसको फ्लिप आउट कर गया तो सीधा मैंने ऑल टाइम हाई जो है वो BTC में आता हुआ जल्द से जल्द देख रहा हूँ। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी जा रही हैं। और अगर डेली की भी चार्ट की बात की जाए तो 50 में EMA के ऊपर जब वो क्लोज हुई है और मनी फ्लो जो है ग्रीन में ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाने का पड़ा हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों जाते जाते बेरिश केस डिस्कस कर लेता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर ये 1,13,300 से नीचे क्लोज करता है डेली के लिहाज से और फिर हमें एक जो है वो सेलिंग मोमेंटम मिलता है, तो मैं इसको अगर नीचे वाले कुछ इसके शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स हो सकते हैं आता हुआ देख रहा हूँ इसको। वो सीधा सीधा प्रीवियस रेंज बनती है 1,08,400 से लेकर 1,08,000 वाला एरिया। यहाँ पे हम प्रीवियस रेंज का वैल्यू एरिया है और यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी बैठी हुई है। तो यहाँ से हम अच्छा खासा इसको बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक ज़बरदस्त करेक्शन लेता है तो 1,06,200 से लेके ऑलमोस्ट 1,05,400 500 वाला एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की आप स्काल्प की लॉन्ग की पोजीशन प्लान आउट कर सकते हैं अगर BTC हमें इस वाले एरिया पे आता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ नीचे वाले टारगेट्स हो गए, लेकिन जो चीज़ें जिस तरह जा रही हैं मैं ओवरऑल बुलिश हो चुका हूँ BTC को लेकर। अब दोस्तों इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करता जाता हूँ। इथेरियम का ही मैं आप लोगों को वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो इथेरियम ने जो रेंज बनाई थी 3,800 से लेकर ऑलमोस्ट 4,700 वाली रेंज, उसके अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो है इसकी वीकली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मनी फ्लो ऊपर ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करी है कि हम जो है फर्दर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर BTC अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूव हमें देना चाहता है तो यहाँ पर मैं इथेरियम को भी एक्सपेक्ट करूँगा सीधा सीधा हम ऊपर की तरफ शूट आउट कर सकते हैं। तो अभी जो है बेसिकली अगर इस स्लाइडिंग नीचे आता है तो 4,064 के ऊपर जो है कि डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, 4,169 पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो एरियाज पे तो मैं इसको जल्द से जल्द टैप इन करता हुआ देख रहा हूँ। और अभी जो वीकली चार्ट है वो जिस तरह मनी फ्लो ऊपर की तरफ और व्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ। और साथ ही अगर 3 डे की चार्ट की बात की जाए आप लोगों के साथ दोस्तों, तो आप ये देखिए कि एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है वो 3 डे के चार्ट के ऊपर, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो ग्रीन में जो है वो कर्व कर रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करनी है कि यहाँ से हम जो है फर्दर ऊपर की तरफ लेग अप ले सकते हैं और सीधा सीधा BTC जो है अपना इथेरियम जो है 4,300 वाले एरिया पे जो पे इस पूरी रेंज का नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है और सीधा वैल्यू एरिया है 4,700 या 4,680 वाला एरिया जो है हम यहाँ पे सीधा सीधा इसको जाता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये कुछ इसके ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये ग्रीन डॉट बना हुआ है और चीज़ें अच्छी मोमेंटम की तरफ जा रही हैं तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हुआ हूँ।
इथेरियम को लेकर। और अगर डेली के चार्ट की बात की जाए तो डेली के ऊपर भी आप देखा जाए कि मनी फ्लो बड़ा एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं, और सीधा सीधा जो है वो इसको 4700 वाली एरिया की तरफ भी जाता हुआ देख सकते हैं। और अलबत्ता अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट टर्म अगर ऊपर वाली कुछ रेजिस्टेंस की बात करूँ, फिबोनाची एक्सटेंशंस पुल करके दिखा दूँ आपको, तो दोस्तों तो इसको शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मतलब जो मिल सकती है रेजिस्टेंस, वो 4300 4282 वाला एरिया जो है, जो 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है यहाँ पे अपना नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बैठा हुआ है। तो 4300 को फ्लिप करना डेली और वीकली के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऊपर जो इसकी शॉर्ट टर्म मतलब रेजिस्टेंस मिल जाएगी वो 4465 वाला एरिया है, ऑलमोस्ट 4450 से ऊपर वाला कुछ एरिया बनता है, और साथ ही ऊपर 4600 वाला एरिया जो कि 86 का लेवल है। तो मतलब आप कह लें कि 4465 से लेकर 4665 का जो लेवल है, ये $200 वाला एरिया, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी और अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर वीकली तौर पे हम 4700 के ऊपर वीकली क्लोज कर देते इथेरियम को, तो मैं इसको सीधा न्यू ऑल टाइम हाई और 5000 वाली रेंज में जाता हुआ देख सकता हूँ इथेरियम को। ये इसके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स हो गए। और अगर शॉर्ट टर्म यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल पुल बैक लेने आता भी है, तो इसने जो रिसेंट क्रैश लिया था वहाँ से भी इसने जो हाई बनाया है, तो शॉर्ट टर्म में अगर ये नीचे की तरफ आता भी है, तो मैं इसको जो नीचे वाले एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे आप स्काल्प लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, वही वाले एरिया 3700 से लेकर 3726 वाला एरिया, फिर 786 का लेवल है 3502 वाला एरिया, जहाँ पे डेली की 200 EMA पे बैठी हुई है। तो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्काल्प की लॉन्ग की पोजीशन आप लोग जो है इसको प्लान कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल डेली और 3 डे के चार्ट को देखो ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ। अलबत्ता अगर BTC अच्छी बुलिश मूव देता है तो मैं इथेरियम को भी ऊपर की तरफ अच्छा खासा जाता हुआ देख सकता हूँ। अब दोस्तों जाते जाते आप लोगों के साथ दो ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ, जो कि सबसे पहले डॉज कॉइन की बात करता हूँ आप लोगों के साथ। और ये मैंने वीकली चार्ट इसका खोल लिया हुआ है। आप लोगों को पता है जो कुछ अर्से पहले जो फर्ड न्यूज़ आई थी बाइनेंस की, और फिर टैरिफ की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से एक बड़ी ज़बरदस्त विक्स लगी थी ऑल्ट कॉइन्स में, और 80% क्रैश कर गए थे। तो डॉज ने जो एक रेंज बनाई हुई है 0.094 से लेकर 0.256 वाली रेंज, उसके अंदर भी इसकी वैल्यू लो पे विक लगी थी। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोगों ने इस वैल्यू एरिया लो पे अच्छी खासी बाइंग की होगी, और यहाँ से ज़बरदस्त हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी ऊपर क्लोज कर गए। इसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश सीन बन चुका हुआ है, और एक किस्म की मैसिव किस्म की आप लोग देख लिए कि वीकली के ऊपर जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस जो है मार्केट सेवर में फॉर्म हो रही है। यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर जो है वो एक हायर लो बन रहा है, और जबकि प्राइस ने लोअर लो ऑलरेडी बना लिया हुआ है। और वीकली के ऊपर मनी फ्लो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीओ ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और यहाँ से अगर ग्रीन डॉट एक पॉइंट कर लेते हैं तो सीधा सीधा मैं डॉज को इस वैल्यू एरिया हाई की तरफ 0.2567 की तरफ जो है जाता हुआ देख सकता हूँ। और इसके बाद अगर इस रेंज को अगर वीकली तौर पे फ्लिप आउट कर देता है, तो सीधा सीधा मैं इसके जो ऊपर वाले कुछ टारगेट्स देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट $0.5 आधे डॉलर तक भी जाए मैं डॉज को जाता हुआ देख सकता हूँ। और यहाँ से अगर डॉज फॉर एग्जांपल अच्छी खासी रैली लेता है 0.5 तक भी चला जाता है, तो डॉज के अंदर ऑलमोस्ट 150% की मैं मूव आराम से देख रहा हूँ। मतलब यहाँ तक आप डॉज को जाता हुआ देख सकते हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल चीज़ें अच्छी जा रही हैं, वीकली के ऊपर भी बड़ा ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ मैं। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, वी वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, मनी फ्लो ग्रीन में जा रहा है। तो सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट करी है कि हम ऊपर की तरफ लेकअप लेने लगे हैं डॉज कॉइन के अंदर। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा बाय डॉज राइट नाउ, अभी इसको यहाँ पे बाय करना शुरू कर दें। और फर्दर अगर नीचे आता है तो 0.16 से लेकर $0.1 तक आप इसको DCA कर सकते हैं, और सीधा सीधा इसको 0.48 0.43 और $0.5 तक इसकी जो है वो TPs लगा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं डॉज को लेकर बहुत ज़्यादा पुलिश हूँ, तो इसको बाय करने लग जाएँ आप। और दोस्तों दूसरा ट्रॉनिक्स कॉइन जो है TRX की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए, तो दोस्तों इसकी वीकली परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो इसको भी ऊपर मैं स्लाइडली शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो थोड़ा सा बेरिश इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि इसने जो रेंज पहले बनाई हुई थी 0.31 से लेकर $0.35 रेंज, उसको इसने जो अभी ब्रेक डाउन किया हुआ है। और अगर इस शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ आता भी है तो इसकी जो प्रीवियस रेंज थी 0.22 से लेकर $0.27 वाली रेंज, तो उसके अंदर मैं इसका वैल्यू एरिया जो हाई बना हुआ है उसको एज अ की स्पोर्ट जो है वो टेस्ट करता हुआ देख सकता हूँ। और यहाँ पे 50 EMA भी बैठा हुआ है वीकली का, तो 0.27 और ये $0.27 वाले एरिया को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप DCA भी कर सकते हैं और TRX को अच्छा खासा बाय कर सकते हैं, और अप टू इसको $0.24 तक जो है वो DCA कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बनता है। लेकिन वी वो नीचे मतलब जिस तरह भी मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो है इसको नीचे की तरफ आता हुआ देखूँ। TRX को 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो 3 डे के ऊपर अगर देखा जाए तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट -67 तक जा चुका हुआ है। वी वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, अलबत्ता मनी फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म अगर नीचे की तरफ आते भी हैं तो $0.27 वाला जो एरिया है वो एक अच्छा खासा बाइंग जोन जो है वो हो सकता है TRX के लिए। तो TRX को आप यहाँ पर जितना बाय कर सकते हैं इसको बाय करना शुरू करते हैं, और अभी भी इसको आप DCA कर सकते हैं। और इसके अल्टीमेटली जो सेलिंग TPs हो सकती हैं वो $0.35 से लेकर ऑलमोस्ट $0.4 तक भी जो है वो आप इसको TPs लगा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर $0.27 पे भी आप इसकी अच्छी खासी बाइंग करते हैं और $0.4 पे आराम से इसको मैं जाता हुआ देख रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट जो है 45% की मूव जो है आपको आराम से जो है शॉर्ट टर्म में दे सकता है।
तो यही कहूँगा कि अभी आप इसको TRX को जो है वो DCA करना शुरू कर दें और अप टू 0.27 $0.24 पे इसकी मतलब जो इसका DCA करें, ऑलमोस्ट ये 50% का आपको गेन अच्छा आराम से जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों के साथ ये बात करूँगा कि 4 ईयर का जो साइकिल है वो इंटैक्ट है और उस लिहाज से देखा जाए तो अभी मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है, सबको लग रहा है कि बियर मार्केट खत्म हो चुकी है, जबकि यही टाइम है सबसे बेहतरीन कि आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी एंट्रीज बनाएं। और अगर आप लोगों ने हायर प्राइजेस के ऊपर बाइंग की हुई है तो वहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज़ को होल्ड करके बैठें और लॉस में बिल्कुल भी सेल ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो एक फाइनल पीक आएगा BTC का, जो मैं बहुत ज़्यादा उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसके बाद फिर अगले साल एक बहुत बड़ी बियर मार्केट शुरू हो जाएगी अगर 4 ईयर का साइकिल इंटैक्ट रहता है। तो अभी होल्ड योर पोर्टफोलियोज टाइटली और बिल्कुल भी जो है वो आप लोगों ने मोमेंटम लूज़ नहीं करना और बिल्कुल भी जो है वो मायूसी नहीं करनी, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जब आप लोगों का पेशेंस जो है वो रिक्वायर होता है। तो जो मैंने आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉइन्स बताए हैं उनको जो अपनी एंट्रीज बना के रखें, उनको होल्ड टाइट करें, TPs लगा के रखें और वीडियो को एंड तक क्लास में देखा करें। तो मैं तो दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।